जलाओ घेराव का रवैया माफ नहीं किया जा सकता। 9 मई वाकयात में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारियां कानून के मुताबिक हैं। किसी भी लिबरल जमहूरियत में ऐसा तर्ज अमल बर्दाश्त नहीं तो पाकिस्तान से ये तवक्को क्यों की जा रही है। निगरान वजीर आजम का वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। अनवारुल्लाह काकड़ बोले, यूक्रेन को कोई जंगी सामान नहीं दिया। पाकिस्तान बड़ी ताकतों में फरीकैन का इंतखाब किए बगैर अपने मफादात पर तवज्जो दे रहा है। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन में इजाफा नागुज़ीर। अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों को हम आहंग करना होगा। आर्मी चीफ का पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिपह सालार का खवातीन सिंपोजियम से भी खिताब। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में चैलेंजेस का सामना किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिराज तहसीन। आम इंतखाबात की जानिब बड़ा कदम। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाये कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों की तादाद में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। लाहौर में कौमी असम्बली के 14 और सूबाई के 30 हल्के होंगे। कराची में कौमी नशिस्तों की तादाद 22 और सूबाई की 47 कर दी गई। पेशावर में 5 कौमी और 13 सूबाई, जबकि कोयटा में 3 कौमी और 9 सूबाई हल्के होंगे। बलूचिस्तान में सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसान और मजदूर कर्ज वापसी के लिए बेटियां फरोख्त करने पर मजबूर। बरतानवी इदारे का चौकी जमाली में कम उम्र बच्चियों की 3 से 5 लाख में फरोख्त और 11 साल बच्ची की 60 साल शख्स से शादी का भी इंकिशाफ। पेशावर में ताजिर दिन दिहाड़े अगवा। नामालूम अफराद इकराम को सफेद रंग की गाड़ी में डालकर फरार। सदर बाजार में पेश आए वाक़े की CCTV सामने आ गई। 40,000 रुपए न मिले। लाहौर में अगवा किया गया 17 साल नौजवान कत्ल। लाश शादमान मार्केट के करीब ग्राउंड से मिल गई। पुलिस को कातिलों की तलाश। तहकीकात जारी। लवाहिकीन ने नामालूम अगवाकारों की जानिब से तावान मांगने की तस्दीक कर दी। कराची के इलाके अजीजाबाद गुलशन शमीम के करीब फायरिंग। होटल पर बैठा शहरी जाम बहाक। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात में वाकया टारगेट किलिंग का करार दे दिया। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में पुलिस का एक्शन। सोशल मीडिया पर कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद धर लिए गए। हकीम नामी टिकटॉकर भी शामिल। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गंदकोट में घर में रखा रॉकेट लॉन्चर का गोला धमाके से फट गया। बच्चों समेत 9 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। गोला खेतों से मिला था, बच्चे घर उठा लाए। मजीद तहकीकात जारी। जाम बहक होने वालों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नेफ्रा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 45 पैसे तक इजाफा। इजाफी वसूलियों को अक्टूबर और नवंबर में होंगी। नोटिफिकेशन के लिए फैसला हुकूमत को इरसाल। IPPs का फंदा मुल्क की सलामती के लिए खतरा। मुआहिदों ने अवाम का खून निचोड़ लिया। नेपरा सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। महंगाई के बायस 8 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे चले गए। बिलों की अदायगी के लिए खवातीन ने जेवर तक बेच डाले। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में अरकान फट पड़े। लाइन लॉसेस सरकारी इदारों की मिसमैनेजमेंट। अवाम सालाना 1000 अरब रुपए अदा करते हैं। 11 तरसीलकार कंपनीज का बोझ भी हम उठाते हैं। इतना जुल्म तो कहीं नहीं होता। जमाते इस्लामी ने बिजली के बिलों पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। 2 दरखास्त गुजारों ने दस्तबरदारी के लिए अदालत उज़्मा से रुजू कर लिया। निगरान वजीर आज़म मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। गवर्नर फैसल बिन सलमान ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। अनवारुल्लाह काकड़ आज उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना होंगे। यानी जिस तरह से ये मुख्तलिफ फ्रेजेस हैं, अच्छे दिन आएंगे, उम्मीद का जो है वो मैसेज, उसमें
मीटिंग में कुछ लोगों का ये भी मौक़िफ़ है कि जी एहतसाब का नारा लगना चाहिए, सस्ते इंसाफ का नारा लगना चाहिए, लेकिन अक्सरियत जो है वो ये समझती है कि ये नारे पिट चुके हैं। पहले उम्मीद फिर एहतसाब, नून लीग का नया नारा। राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्टी की अक्सरियत समझती है एहतसाब के नारे पिट चुके। अवाम अब जज्बाती बातें नहीं बल्कि मसाइल का हल चाहते हैं। साबिक वजीर दाखिला का पंजाब से 65% वोट लेने और कौमी असम्बली की 100 से ज़ायद सीटें जीतने का दावा। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को पार्टी ना छोड़ने का मशवरा। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुमकिना कानूनी पेचीदगियां। शहबाज शरीफ को रुकावटें दूर करने का टास्क मिल गया। लीगी सदर आज लंदन से रवाना होंगे। मुख्तलिफ अजला में जलसे और कन्वेंशन भी शेड्यूल। मरियम नवाज तैयारियों की निगरानी करेंगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। लीगी कायद की नाअहली के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। पीटीआई की कानूनी टीम आपस में लड़ पड़ी। शुएब शाहीन एडवोकेट टीम में वाहिद गद्दार हैं। शेर अफजल का ट्वीट, साजिशों का भी इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने पोस्ट से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम जाती राय करार। कुछ बासर लोग भी हैं लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, पुलिस लगी हुई है, जो भी उसमें मुलव्वस है उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। हम उनको अदालत तक जरूर पहुंचाएंगे, जो हमारा फर्ज है करना है। पंजाब में इंजेक्शन स्कैंडल, कई बड़े भी मुलव्वस। निगरान वजीर आला का बड़ा इंकशाफ, किसी दबाव में नहीं आएंगे, एक एक जिम्मेदार को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। शहरियों की बीनाई छीनने वाले शिकंजे में आ गए। 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। आसिम खालिद को फैसलाबाद, बिलाल रशीद को आरिफ वाला से पकड़ा गया। दीगर की तलाश के लिए टीमें तश्कील। FIR में नामजद 3 मुलजिमों ने 9 अक्टूबर तक अबूरी जमानतें करा ली। वेस्टर्न इंजेक्शन 6 घंटे में इस्तेमाल करना जरूरी। सप्लायर्स 24 घंटे का वक्त लिखते रहे। लाहौर में बाइक राइडर्स के जरिए सप्लाई का भी इंकिशाफ। दूसरे शहरों में ऑर्डर बसों के जरिए पहुंचाए गए। स्कैंडल में मजीद इंकिशाफात भी हुए। इंजेक्शन की जरूरत पर डॉक्टर और अमला कंपनी से राबिता करता। 1,500 का टीका 50,000 से 1 लाख रुपए में फरोख्त किया जाता। पंजाब में आशोबे चश्म, वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। सूबे भर में 74,000 से जायद अफराद मुतासर। लाहौर और बहावलपुर में एक ही रोज 6,000 केसेस रिपोर्ट। क्लासरूम में बच्चों की खराब आंखें देखकर निगरान वजीर आला का इजहार तशवीश। आज से पीर तक स्कूल बंद करा दिए। क्रिकेट की दुनिया पर हुक्मरानी का आज़म। कौमी टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत पहुंच गए। पाकिस्तानी फैंस शाहीनों के इस्तकबाल के लिए उमड़ आए। होटल में भी शानदार वेलकम। खिलाड़ियों को सुर्ख, गुलाबी और नीले रंग के मफलर पहनाए गए। टीम आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। बैरून मुल्क पकड़े जाने वाले 90% भिखारियों का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। ये लोग ज्यादातर उम्रा वीजा पर जाते हैं। हरम की हुदूद से पकड़े गए जेब कुतरों की अक्सरियत का ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है। वजारत ओवरसीज की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग।